बेड़े पर क्यों आया है, बेड़े पर क्यों आया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानूं या हो जाने। हरि बोल। लगाया है, मैं जानूं या हो जाने।
नजरों से मेरी हटता भी नहीं, नजरों से मेरी हटता भी नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, जय हो ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या तू जाने। से दिल लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। मोहन से दिल लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। छलिया से दिल लगाया है, छलिया से दिल लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। मोहन से दिल लगाया है, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। छलिया से दिल लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। मोहन से दिल लगाया है, ये मैं जानू या तू जाने। गुरबा के बिहारी लाल की, राधा रमण सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। प्रेम से बोलिए ना, जय श्री राधे 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 राधे। अब प्रभु जो है, देवता जो है, दैत्य सभी गए अपने गुरु के पास, शुक्राचार्य के पास। बोले गुरु जी, विष्णु ने हमें छल लिया है, क्या किया जाए? तो बोले देखो, एक काम करो कि तुम करो ब्राह्मणों की सेवा, और ब्राह्मणों की जब सेवा करोगे ना, तो देवता क्या, नारायण भी तुमसे नहीं हार पाएंगे। तो एक काम करो ना, अब बलि जो है गुरु आज्ञा मान करके ब्राह्मणों की खूब सेवा करना शुरू कर दिया, यज्ञ करना शुरू कर दिया। और अवसर देखते ही गुरुदेव ने कहा कि स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो। स्वर्ग पे चढ़ाई कर दो तुम। और देखो, जिसके ऊपर हो जाए ना गुरु की कृपा, हाँ, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। और बलि, महात्मा बलि ने स्वर्ग पे चढ़ाई कर दी। और स्वर्ग क्या, इसको बांध लो पहले, ये बांधो इसको पहले। स्वर्ग क्या, त्रिलोकी अपने कब्जे में ले लिया। तीनों लोकों के सम्राट बन गए महात्मा बलि। सभी देवता भगवान के पास गए, बोले क्या करें, देवता तो मारे मारे फिर रहे हैं। भगवान ने कहा कि देखो, मैं भी भगवान होकर के कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बलि के ऊपर हो गई है गुरु की कृपा, ब्राह्मणों की कृपा। मैं भी उसे परास्त तो कर ही नहीं सकता। कश्यप जी जो थे ना, वो तपस्या में चले जाते, कभी कभी आते तो कुशल क्षेम पूछ लेते घर पे कि क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। और कश्यप जी जब आए तो माता अदिति का चेहरा मुरझाया हुआ है। कश्यप जी ने कहा, भद्रम द्विजगमाम ब्रह्मं धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गर परम क्षेत्रम ग्रह में इदम गृहाई में। सब कुछ ठीक है ना? है? कुशलता तो है ना? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन जो है ना, मेरे पुत्र जो है ना,
देवता को मारे मारे फिर रहे हैं प्रभु, क्या किया जाए। कश्यप जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि क्वदेहो भौतिको नात्मा क्वचात्मा प्रकृते पर कस्य के पति पुत्राध्या मोह एक ही कारणम। देवी, कौन किसका पुत्र और कौन किसकी माता, ये सारे संबंध तो मोह के हैं। ये सारे संबंध किसके बनाए गए हैं? मोह के। कोई किसी की माता नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं है। तो बोले मुझे कुछ ऐसा कुछ बतलाइए ना कि मेरे यहाँ पे कोई ऐसा पुत्र भगवान बन के आए जो त्रिलोकी। मैं किसी के लिए कष्ट नहीं चाहती, युद्ध नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा आए मेरे घर में जो त्रिलोकी वापस कर दे, स्वर्ग वापस कर दे दैत्याओं से देवताओं को, क्योंकि मेरे पुत्र देवता जो हैं वो सब मारे मारे फिर रहे हैं। कश्यप जी ने एक व्रत बतलाया कि इस व्रत को करो तो अवश्य ही आपको पुत्र होगा। सुन लीजिए, फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादशाहं वयोव्रतम। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि से लेकर के 1 महीने का व्रत बतलाया। बोले कि यज्ञेश भगवान की पूजा करो, निश्चित ही पुत्र होगा। व्रत बतलाया, बड़ा सिद्ध व्रत है ये पुत्र प्राप्ति के लिए। यज्ञेश भगवान की समधी पूजा की माता अदिति ने, और माता अदिति के यहाँ पर भगवान वामन पधारे। कौन पधारे? भगवान वामन पधारे। अब भगवान वामन जब आए ना, तो भगवान वामन अभी आपके सामने 10 मिनट से ही ना, 5 मिनट से आपके सामने वामन भगवान की झांकी आएगी, आप सब लोग दर्शन करिएगा। और जब वामन भगवान पधारे तो बिल्कुल 3, अब छोटे से तो हैं, माता ने कहा नंगा ही खड़ा है बेटा, इसको कौपीन तो पहनाओ। दिशाओं ने छत्र समर्पित किया। ब्रह्मा जी ने कमंडल समर्पित किया। बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया। भिक्षा पात्र पर माता ने भिक्षा दे दी, और जब माता ने भिक्षा दी तो उस भिक्षा को लेकर के गुरु जी को समर्पित करने लगे। गुरु जी ने कहा इतनी भिक्षा से तो हमारा काम चलेगा नहीं है? अरे अगर आप हमको कुछ देना ही चाहते हो ना, तो स्वर्ग वापस कर दो। बोले देखो, मैं भगवान होकर के मैं भी नहीं लड़ सकता बलि से, क्योंकि बलि के ऊपर है गुरु की कृपा। वामन भगवान जो है वो बड़ी सुंदर झांकी है, बिंबा फल जैसे होस्ट हैं, बिल्कुल गोल मटोल। जो बहुत सुंदर बालक होता है ना, उसको ब्रज में कहते हैं माताएं आपस में बात करती हैं, अरे देखो तो सखी कितना सुंदर है बटुआ से मोको, गोल मटोल, इतने सुंदर है वामन भगवान। आइए ना थोड़ा वामन भगवान का स्वागत करें अपन है। अब वामन भगवान अब जो है वो बलि के द्वार पे जा रहे हैं। बोले कि अब गुरुजी ने तो मना कर दिया है। अब वामन भगवान जब जा रहे हैं बलि के द्वार पर, कितना सुंदर झांकी इस भजन के माध्यम से दर्शन करिए वामन भगवान की सुंदरता का। घुमत वारी जाकी चाल मेरो यशोदा को
चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो नंद जी को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरे नंद जी को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरे नंद जी को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को। आराम से बजाया करो। इतनी फास्ट क्यों? कहीं जाना है आपको भैया, बताओ ना। तुम्हें स्वर समझ में नहीं आता क्या? नहीं आता स्वर समझ में? हैं? एक बक्सा इसके पीछे लगाना भैया कल, है ढोलक वाले के। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मारो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूंघर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। जाके घूमर वाले बाल मेरो यशोदा को लाल। मतवारी जाकी चाल 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 मेरो यशोदा को लाल। बने बामन त्रिपाल मेरो नंद जी को लाल। पावन कृपाल मेरो नंद जी को लाल। बने बामन त्रिपाल मेरो नंद जी को लाल। पावन कृपाल मेरो नंद जी को लाल। मतवारी जाकी चाल मेरो यशोदा 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 को लाल। बोलो वामन भगवान की जय हो श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो भक्त वत्सल भगवान की पावन नारायण भगवान की। आप सभी श्रद्धालुगण भक्तगण भक्ति स्वरूपा माताएं बहनें अपने ही स्थान पर बैठे रहेंगे। जिनको जो भिक्षा बामन महाराज को देना है, बामन महाराज सबके पास आएंगे। तो जिनको जो देना है आप अपने स्थान में बैठे रहेंगे, सबके पास आएंगे। और एक विशेष सूचना कि कल से रविवार से शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम रखा गया है। प्रातः 10 बजे से 12:30 बजे तक जिन भक्तजनों को मुख्य यजमान के रूप में शिवलिंग निर्माण का अभिषेक करना है तो वह भक्तगण वहां टेबल लगी हुई है और हमारे ऋषि महाराज बैठे हुए हैं, वहां जाकर अपना नाम लिखवाएं। और जिनको नहीं बनना है वो भी आए और उस पूजन में भागीरथ बनकर पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। और हमारे परम सिद्ध महाराज श्री गोविंद कृष्णानंद जी महाराज जी से जिनको कथा श्रवण करने की पूर्णता इच्छा है वह
यीशु महाराज जी से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें। राम कथा, शिव पुराण आदि श्रीमद् भागवत महापुराण का जिन्हें श्रवण करना है वह जाकर यीशु महाराज जी से संपर्क करें या हमसे संपर्क करें और पुण्य लाभ अर्जित करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा आप आना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, छाया चित्र ले लेना, थोड़ी मीडिया वाले आ रहे हैं, फोटो खींच ले इस तरफ नीचे से ले लो। बुलवा के बिहारी लाल की। प्रेम से बोलिए ना जय श्री राधे। अरे माता अन्नपूर्णा ने स्वयं भगवान वामन के भिक्षा पात्र पर भिक्षा डाली है। आप लोगों के समक्ष भगवान वामन पधार रहे हैं। आपसे जो बन पड़े वो भगवान वामन के कमंडल पर प्रस्तुत करें। कितना सौभाग्य का विषय है। भगवान वामन बलि के द्वार पर पधार रहे हैं और बलि के द्वार पर पधारे तो बलि ने कहा कि स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मं किं करवाणव। स्वागत सुस्वागत पधारे। अरे भगवान वामन को बलि अपने मंडप की ओर, यज्ञ मंडप की ओर आते हुए देखते हुए बोले कि अरे गुरुदेव, ये कितना सुंदर बालक हमारे यज्ञ मंडप पर आ रहा है। आज मेरी जन्मों की तपस्या सफल हो गई। गुरुदेव ने कहा कि अरे साक्षात सूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहे हैं भगवान वामन। गुरुदेव ने कहा सूर्य तो नहीं, चंद्र तो जरूर है। राजन, इतना सुंदर तो मैंने भी नहीं देखा। कितना सुंदर है भगवान वामन का मुखार बिंदु। अब भगवान वामन तो माला जप रहे, माला जपते 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 जो है, अब माला जपते जपते जब पधारे ना तो बलि ने कहा कि आपका आश्रम कहाँ से पधारे हैं आप, आपके गुरुदेव? गुरुजी ये बोलते क्यों नहीं? शुक्राचार्य ने कहा देखते नहीं हो हाथ में माला चल रही है, बीच में कैसे बोलेंगे? माला बंद है, माला खंडित नहीं हो जाएगी? बलि की और ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई, चरणों पे गिर पड़ा। भगवान ने कहा कि हम पे ज्यादा प्रसन्न है, सो झट माला पूरी कर ली। आप बलि हो? जी जी जी, ठीक पहचाना आपने, मुझे बलि कहते हैं। अरे आपको, मुझे लगता है आपका पदार्पण, आपका गुरुकुल कहाँ है, मुझे बताइए ना। आपके इतने सुंदर मुखार बिंदु को, मुखाकृति को देखने के बाद मुझे लगता है मैं आपको सब कुछ दे दूं, आपको बहुत कुछ दे दूं, बहुत कुछ क्या बल्कि सब कुछ दे दूं। भगवान ने कहा कि देखो राजन, हम किसी से कुछ लेते नहीं हैं। अरे आप अपने छोटे से मुखार बिंदु से बोलो ना, आपको क्या चाहिए? आपको बोलने में देरी होगी, मैं देने में देरी नहीं करूंगा। अरे राजन, आपके पूर्वजों की स्मृति है मुझे, आपके बाबा धर्मात्मा, आपके परबाबा धर्मात्मा। आप कोई धर्म की बात करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, हैं? क्या दे दूं आपको, बताइए ना। मुझे लगता है सब कुछ दे दूं आपको। क्या दूं? अरे आप मुझे देना ही चाहते हो ना तो एक ही चीज दो। क्या? अरे हम तो कुछ किसी से लेते नहीं हैं, हैं? किसी से कुछ मांगते नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं।
अरे लोग क्या कहेंगे कि त्रिलोकी के सम्राट बलि के यहाँ भगवान आए और कुछ नहीं मिला उन्हें। आपको कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ अपने आप नन्हे से मुख से कहिए ना, क्या दे दें आपको? कि गाम कांचनम गुणबद्धाम मृष्ठम तथान्य में कुतवा विप्रकन्या। 2-4-10,000 गांव दान में दे दें आपको, हैं? अगर आप कहो तो थाने में कुतबा विप्र कन्या, किसी ब्राह्मण की कन्या के साथ आपका विवाह करा दिया जाए। अरे राजन, आप तो हमारी सब व्यवस्था कर दोगे, सब अच्छी बात है, आप हमारा विवाह भी करा दोगे, सब कुछ अच्छी करा दोगे आप, फिर हमारे रहने की व्यवस्था, अरे महाराज सब बनवा देंगे हम। आप थोड़ा सा मन यहाँ रखेंगे ना तो आपको कथा में आनंद आएगा। की भी व्यवस्थाएं हैं, हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय है, उसमें अध्ययन करेंगे, हैं? तुम बोलो ना। अच्छा महाराज, बाल गोपाल हुए और फिर 2-4 भी होंगे, 2-4 होंगे, उसमें से एकाध कभी मर गया तो मरने के बाद जो रोया जाता है उसकी व्यवस्था क्या कर पाएंगे आप? बोले महाराज, पुत्र आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, मैं किराए से रोने वाले नहीं बुलवाऊंगा। वामन भगवान कहते हैं कि राजन, शास्त्र कहते हैं प्रियस्त्वम रोष्यति, जिसे हम प्रेम करते हैं ना वो एक दिन हमें रुलाता ही है। ऐसा काम क्यों करना जिससे रोना पड़े? छाते में ठीक है हम, ये कमंडल जो है ना यही हमारे लिए सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे लोग क्या कहेंगे कि त्रिलोकी का सम्राट आया, उसके पास उसे कुछ नहीं दिया। बोले ले तो लेंगे, लेकिन एक बात कहो ना, संकल्प करो। और जब संकल्प करने की बात कही तो शुक्राचार्य ने आंख बंद करके देखा, और शुक्राचार्य ने जब आंख बंद किया, बोले राजन, ये कोई नहीं है कि ऐसे वही रोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितेर जात देवानां कार्य साधकः। अरे ये कोई नहीं है, ऐसे वही रोचने साक्षात है, विरोचन नंदन न ये